सरकारी फंड आता है जो जनता तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, धरातल पे उतारेंगे। गरीबों का मदद हमने ऐसे किया है सर, हमने मदद क्या किया, सम्मान दिया है। साल का 365 दिन होता है और 365 दिन हमने लोगों को बीच में सम्मान दिया है। चुनाव हारे जीते जो भी हो, निर्णय लेकर घर से जब वापस रिटर्न होते हैं तो सबको सम्मान देते जाते हैं और घर से जब भी निकलते हैं सभी को सम्मान देने का काम किया है। वही में क्विज प्रतियोगिता कराया जिसमें 130 बच्चों को सम्मानित किया पुरस्कार दे करके पूरे पंचायत के बीच में। इस तरह का अनेकों काम किया है। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुटनी प्रखंड में आए हुए हैं जहाँ का बलुआ पंचायत है। इसमें जो प्रत्याशी है ब्रिजानंद राजभर और इनके निवेदक है संदीप जायसवाल। यहाँ के वर्तमान जो मुखिया थे श्रीनिवास, उन्हीं को विकास को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा चर्चा किया जाएगा कि वो बीते हुए 5 सालों में विकास की क्या किए हैं, अरे आने वाले में अगर सत्ता में आते हैं तो ये लोग क्या करेंगे। वैसे तो संदीप जायसवाल का भी इनका ब्रिजानंद राजभर को सपोर्ट मिल रहा है। आइए, यही है प्रत्याशी। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय, मैं ब्रिजानंद राजभर, पंचायत राज बलुआ से मैं भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और कड़कड़ाहट धूप में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रणाम भी करता हूँ। अच्छा बताइए, आप राजनीति में कब से आए? सर मैंने राजनीति में 2006 फर्स्ट चुनाव मैंने लड़ा था, उसके बाद नहीं 2011, उसके बाद मैंने लड़ा 2016 और मैं तीसरी लड़ाई इस बार लड़ने जा रहा हूँ मुखिया से। जी सर। पिछले 2 बार में क्यों हार गए, क्या कमी है? सर क्यों जीत जाता है? पैसा वाला गरीब क्यों हार जाता है? पैसे वाला कैसे जीत जाता है, क्या करता है? पैसे वाले के जीतने का कारण है सर, हम गरीब हैं, हमारे पॉकेट में अगर 5,000 रुपया रख दीजिएगा, किसी गरीब का हमें खून भी दिया है तो उस टाइम हमने भूल जाएंगे और गरीब का वोट ना देकर पैसे वाले को वोट कर देंगे सर। अच्छा, गरीबी में आप रहे हैं, बोल रहे हैं जी। गरीबी में रहते हुए आप गरीबों का मदद कैसे किए? गरीबों का मदद हमने ऐसे किया है सर, हमने मदद क्या किया, सम्मान दिया है। साल का 365 दिन होता है और 365 दिन हमने लोगों को बीच में सम्मान दिया है। चुनाव हारे जीते जो भी हो, निर्णय लेकर घर से जब वापस रिटर्न होते हैं तो सबको सम्मान देते जाते हैं और घर से जब भी निकलते हैं सभी को सम्मान देने का काम किया है। वही मेरा जो भी प्लस पॉइंट हो या जो कहिए। आपके द्वारा कोई लाभ नहीं मिला है पिछले जितने भी मुखिया प्रत्याशी 15 सालों से आप रहे हैं, 10 सालों से, इसमें कोई लाभ मिला है कि नहीं? जनता को लाभ कहाँ मिला सर? जनता तो ठगी के शिकार हुई है, हर जगह देखिए ठगी का शिकार होती जा रही है। एक एक घर में जो गरीब लोग हैं, आज आवास का पैसा आता है उसमें 20,000 गरीबों से ले लिया जाता है। जिसके पास अगर एक रूम है, पक्का मकान है, उससे 30,000 रुपया लिया जाता है। तो गरीब को कहाँ कोई गरीब समझता है? जो पैसा चुनाव में बहा दिया जाता है तो जो बैंक खाली होता है वो बैंक में पूरा पहले भर लिया जाता है सर। अच्छा, चुनाव में जो पैसा बहाया जाता है, मान लीजिए जो मुखिया प्रत्याशी है उन्हीं लोगों का पैसा, उस सरकार का तो है नहीं जी, वो लोग बहा रहे हैं। मान लीजिए पिछले 5 सालों में श्रीनिवास जी मुखिया रहे हैं, वो क्या किए हैं, कुछ दर्शा सकते हैं या क्या नहीं किए हैं? सर क्या किया है तो जनता बताएगी सर। वो जो कार्यकाल में अपने जो काम किए हैं वो जनता बताएगी और जनता के वजह से चुनाव परिणाम जो आएगा वो सार्थक और निरार्थक सामने आएगा और पता चल जाएगा कि जनता में कितना विकास किया है और कितना नहीं किया है। वो सार्थक क्या है, निरार्थक क्या है? निरार्थक में क्या काम नहीं किया? निरार्थक में जो भी मान लीजिए अवैध वसूली हुआ है वो निरार्थक है। किस चीज का अवैध? जैसे विकास, जो भी आवास आया, आवास में एक गरीब से 20,000 वसूल किया गया। उसके बाद जिसके पास एक पक्का मकान उससे 30,000 रुपया वसूल किया गया। अभी तक जो नल जल है वो सुचारू रूप से चलता नहीं है। आज तक 13 वार्ड है। 13 वार्ड है। 13 वार्ड में नल जल नहीं कंप्लीट 13 है। 13 में बहुत ऐसे वार्ड है कि आज तक पानी उसमें से एक बूंद भी नहीं टपका है। तो ये सब विकास कहाँ हुआ सर? मतलब इनके राज्य में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसके बाद 7 निश्चित योजना में और भी कार्य आया हुआ था, वो सब धरातल पे उतरा है कि नहीं? वो तो सर कुछ उतरा नहीं, जो उतरा वो आपके सामने आएगा। मालूम है आपको क्या क्या है? जो आया था रोड बनवाने के लिए आया था सर, और फेंका गया, खड़ंजा हो गया और सीसीसी दिखा रहा है। सुख्ता लैटरिंग हो गया, कुछ बना जो दिया उसको बना। जो पंचायत में ऐसा हो गया है
इस बार आपका समर्थन संदीप जायसवाल जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संदीप जायसवाल एक सच्चे ईमानदार कर्मठ जुझारू समाजसेवी और युवा नेता थे। कुछ इस समय नहीं है। सब सुनिए, कुछ कारणवश उनका पर्चा खारिज हुआ, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ घूम कर देखा, आगे पीछे बाएं दाएं, लोगों से सलाह मशवरा लिए। यहाँ तक कि लोगों ने कहा, जो भी यहाँ प्रतिद्वंदी लड़ रहा है, कि मोटा माल लेकर संदीप बैठ गया, दूसरे का दुष्प्रचार कर रहा है या प्रचार कर रहा है। लेकिन आज लोगों के बीच संदीप जायसवाल ने अपना एक जन समर्थन देकर एक गरीब आदमी को ऐसा साबित कर दिया कि वो पैसा के ऊपर बिकने वाला संदीप जायसवाल नहीं है। ताली ताली। अच्छा, ये है संदीप जायसवाल जिनका समर्थन इनको मिल रहा है। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? अपने विपक्षी को हराने के लिए या जनता का सपोर्ट करने के लिए, उनका मदद करने? हम किसी को हराने जिताने नहीं आए हैं। हमारा काम है विकास, जनता का सेवा। हम भी इसी उद्देश्य से आए थे और किसी कारणवश हम नहीं लड़ सके इस बार। कोई बात नहीं, जनता के दिलों में है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम एक समाज से ही हैं। हमारा कोई सरकारी ऐसा ओहदा नहीं था कि उससे निलंबित हो गए हैं तो ये सेवा का अधिकार हमसे कोई छीन लिया है। सेवा का अधिकार कल भी था, आज भी है और आजीवन रहेगा। कल भी में आप क्या किए हैं जनता का सेवा? जनता का सेवा हम बस जनता का सेवा किए हैं। क्या किए हैं ये जनता बताएगी। आप कुछ बता सकते हैं धरातल पर क्या उतारे हैं जनता के लिए? अगर एक शब्दों में इसको कहना हो तो अपने ब्लड तक हमने डोनेट किया है जनता के लिए। और जो भी हो सके, कोई असहाय है, उसके घर कोई नहीं है, निधन हो जाता है तो उसका कफन से लेके, लकड़ी से लेके आखिरी क्रियाक्रम तक। कहीं पर ये भी है कि रोड नहीं है जाने के लिए, बरसात में बहुत दिक्कत था। हमसे लोग कहे तो टुकड़ा ईटा गिरवा देना, राबिस गिरवा देना, लोगों को जाने तक करना। ठंडी का जब भी मौसम था, लोगों को लकड़ी देना जलावन के लिए, आग तापने के लिए, लोगों को मेडिसिन देना कैंप लगा करके। एक दिन में 800 लोगों का इलाज कराया हमने, 5-5, 6-6 MD MBBS डॉक्टर बुला करके। सारा जांच जितना था मुफ्त में कराया है। इस तरह का हजारों काम किया हमने। कोरोना काल में जब छठ पूजा के कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ये पता चला कि अब चुनाव निरस्त मतलब अभी नहीं है, आगे टल गया है। ये हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में हो या अगले साल हो। तो जितने पद के जितने भी प्रत्याशी थे सारे विलुप्त हो गए सिवाय संदीप जायसवाल के। और इस बात का सबूत ये मेरी जनता है। एक बच्चा से पूछ लीजिए, कोरोना काल में स्कूल से रिश्ता टूट गया बच्चों का, उनमें पढ़ाई की रुचि खत्म हो गई। उसके लिए हमने कोशिश किया कि वापस वो रुचि बच्चों के अंदर लाई जाए। तो एक क्विज प्रतियोगिता कराया जिसमें 130 बच्चों को सम्मानित किया पुरस्कार दे करके पूरे पंचायत के बीच में। इस तरह का अनेकों काम किया है। और हमारे साथ ये जनता है, धूप में खड़ी है। बातें करने के लिए तो आप चाहे लगातार जितना देर तक बात करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जनता धूप में है और मैं ये मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए इसको शॉर्ट करके यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जनता के बीच में अब मान लीजिए आप सत्ता में आ गए जी, क्या है आपका, क्या करेंगे आप जनता के लिए? जनता के लिए, जनता का जो जरूरत है, जो सरकारी फंड आता है जो जनता तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। धरातल पे उतारेंगे। अगर सरकार के तरफ से 10 रुपये आपके लिए आया है तो ये पूरा का पूरा 10 रुपये आप तक पहुंचेगा, और आपके लिए आया है तो आप ही को पहुंचेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और जो भी समाज का विकास के लिए रोड हो गया, ये शौचालय हो गया, इस तरह का आवास हो गया, जो भी है काम, अनेकों काम है। अभी कौन कौन सा काम आपको बताएं, अनेकों काम है। हर काम होगा और बेहतरीन ढंग से होगा, और इस ढंग से होगा कि अगले बार हम वोट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन जनता वोट हम ही को देगी। ये वादा है मेरा जनता से। तो चुनाव होने के बाद जनता ही बताएगी। अगर आ गए सत्ता में तो जो आप बोल रहे हैं वैसा करेंगे तो दूसरी बार तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता वैसे ही आपको चुन लेगी। आपको कैसा लग रहा है, आप इनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर इनका सपोर्ट मिला और हम लोग खुद चुनाव जीत कर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई लड़ाई में है ही नहीं। ये मैं दावा करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सपोर्ट में पूरी जनता यहाँ पर फैली हुई है, आई हुई है। हर लोग उनका चुनाव चिन्ह कैप लगाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका चुनाव ब्रिजानंद राजभर चुनाव चिन्ह कलम दवात है, कलम दवात है, जो तीसरे नंबर पर है, क्रमांक संख्या 3 है। अब आप लोगों के ऊपर है किसको रखना है, किसको कैंसिल करवाना है, भेजना है, लौटाना है। चलिए इसी के साथ में मनिंदर कुमार सिंह, कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।